फिर आपका स्वागत है डीजी ऑल सब्जेक्ट्स में। और आज की क्लास प्री बेसिक मैथमेटिक्स की ली जाएगी और ये संभवतः तीसरी क्लास है। पिछले दो क्लासों में आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए बताया गया है। संपूर्ण विधि सब कुछ वहाँ पे बताया गया है कि आपको कैसे एचसीएफ फाइंड करना है और कैसे एलसीएम फाइंड करना है। तो आज उसको कंबाइंड क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे ये क्लास 10th में आपको शुरुआती चैप्टर में मिल भी जाएगा, जहाँ पे आपको किसी सवाल में आपको लॉसो या मौसो दिया रहता है और पहली संख्या दिया हो, दूसरी संख्या पूछ देता है, या ऐसे दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो, फिर लॉसो दिया हो, फिर मौसो में ज्ञात करना। तो इस तरह के अगर सवाल आते हैं तो उसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ फार्मूला देख लेते हैं। जैसे दो संख्याओं का गुणनफल, अब दो से अधिक भी हो सकती हैं, लेकिन सामान्यतः हम लोग दो संख्याओं को लेके चलते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लॉसो गुणे मौसो। ठीक है, यानी दो संख्याओं का अगर हम गुणा करें और उनका लॉसो ज्ञात किया गया हो और मौसो ज्ञात किया गया हो, उन दोनों का आपस में गुणा कराया जाए तो एक दूसरे के बराबर होगा। तो इसकी सहायता से हम लोग अगर लॉसो ज्ञात करें तो हमारा फार्मूला आपका पहला बन जाएगा, यानी एलसीएम फाइंड करना है तो लॉसो बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, यानी संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बटे मौसो। ठीक है, ये आपका पहला फार्मूला बन गया। यहीं से दूसरा फार्मूला भी बन जाएगा। अगर मान लीजिए लॉसो दिया है और मौसो हमें ज्ञात करना है तो मौसो यहाँ पे लिखेंगे और जस्ट वहीं पे जहाँ पे लॉसो दिख रहा है आपको, तो फिर वहाँ पे हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बटा लॉसो। ठीक है, तो ये रहा इस तरह से आपका सवाल। अगर इसके बाद एक और तरीके से सवाल मिलेगा आपको जहाँ पे संख्याएं दी रहेंगी, व्यंजक दिया रहेगा तो, या बहुपद दिए रहेंगे, तो वहाँ पे कैसे होगा। जैसे व्यंजक पे अगर चलते हैं, बहुपद या व्यंजक, प्रथम बहुपद या संख्या से लेके चलते हैं, प्रथम संख्या, इससे अच्छा आप लिखिए पहली संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर आपका हो जाएगा फिर वही लॉसो गुणे मौसो। ठीक है, ये रहा। अब इनकी सहायता से हमें अगर मान लीजिए दूसरी संख्या ज्ञात करना हो, दूसरी संख्या, अब यहाँ पे दूसरी संख्या, दूसरा व्यंजक, दूसरा बहुपद, जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो इसलिए हो जाएगा इसका आपका लॉसो गुणे मौसो बटे पहली संख्या। अब यहाँ पे सवाल में आपको व्यंजक और संख्या या बहुपद कुछ भी मिल सकता है, यानी अंकगणित में अगर पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक में, तो आपको ये संख्या मिलेगा। लेकिन वही अलजेब्रा में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसके जगह पे क्या मिलेगा, व्यंजक या बहुपद। ठीक है, तो ये रहे फार्मूले। और आप इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, चलिए इस फार्मूले को अभी रेज करते हैं, फिर आप लोग सवाल देखिए इस पर। इस वाले को रहने देते हैं ताकि उस पर एक सवाल आप पढ़ लें। या चलिए इसको हटाइए, सवाल देखिए। क्लास 10th के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर। और ये क्वेश्चन भी, जैसे प्रश्न में ये दिया रहेगा अंकगणित के आधार पर, अगर हम देखते हैं तो लिखा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 300 है, मौसो
अगर मान लीजिए 25 है, मौसम 25 हो तो लॉसो ज्ञात कीजिए। लॉसो ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, मौसो और मौसो 25 दिया है, हमें क्या करना है, लॉसो ज्ञात करना है। तो लॉसो के लिए फार्मूला क्या था, अभी ये भी बताया गया है, हल करना है इसके लिए। तो आपका लॉसो बराबर फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटे मौसो, यानी दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 300, यानी हो जाएगा का 300 बटे 25, डिवाइड कर दीजिए 25 से। तो 25 से करना 25 और फिर आपका बच जाएगा 5 और 0, 25 दूना 50, यानी इसका एलसीएम जो आपका निकल के आएगा 300 था और ये 25, तो ठीक तो है, 25 से करना 25 हो गया, 5 और 0, 25 दूना 50, इसका एलसीएम आपका निकलेगा 12। ठीक है, तो ये तो रहा बहुत छोटा सा सवाल। आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग आगे के सवाल देखते हैं जो थोड़ा सा इससे डिफ़िकल्ट है और जिसकी आगे ज़रूरत भी है, आगे के क्लास में आपको मिलने वाला भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर। दो व्यंजकों का गुणनफल, व्यंजक वही पद, व्यंजकों का गुणनफल x प्लस 1 का होल क्यूब है, x प्लस 1 का होल क्यूब है, एवं लॉसो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो, तो इनका मौसा ज्ञात कीजिए। तो मौसा ज्ञात कीजिए, ये भी सेम वैसे ही है, बस उसमें क्या करना था, पहले हमें लॉसो ज्ञात करना था और इसमें क्या करना है, मौसो ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, फिर वही चीज़ें हैं, वही दवा है जो सुबह शाम लेना है। मौसो ज्ञात करना है तो मौसो बराबर हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल के जगह पे अब लिख दिया है दो व्यंजकों का गुणनफल। तो दो व्यंजकों का गुणनफल दिया है x प्लस 1 का होल क्यूब, और बटे लॉसो चाहिए तो लॉसो दिया है x प्लस 1 का होल क्यूब। ये आपका बीजगणित का क्वेश्चन है स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए तो इसको थोड़ा सा विस्तार करके लिख लीजिए ताकि हल करने में आसानी रहे। x प्लस 1 का होल क्यूब का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए अगर लिखा है 5 का क्यूब तो इसका मतलब हुआ 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 3 बार हमें लिखना पड़ेगा। तो वैसे ही x प्लस 1 का होल क्यूब है, तो हम भी क्या करें, x प्लस 1, अब इसको क्या करना है, खोल के लिखना है, x प्लस 1 और फिर x प्लस 1, ठीक है, क्यूब था 3 बार, और फिर बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो फिर इसको भी आप लिख लीजिए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो 2 बार लिख लीजिए x प्लस 1 और x प्लस 1। अब इजी हो गया, इनको इससे और इनको इससे काट दीजिए, जो बच गया आपका आंसर हो जाएगा, यानी x प्लस 1। ये रहा आपका आंसर, यानी इसका जो मौसा होगा वो x प्लस 1 होगा। काफ़ी इजी है, इसको आप लगा सकते हैं, हाई स्कूल में ये दिया भी है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ी सी संख्या को ज्ञात कर लिया जाए, इसमें लॉसो और मौसा तो हम लोग ज्ञात कर लिए। आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो को क्या करिए पहले रोक दीजिए, फिर क्वेश्चन नोट करके आप खुद सॉल्व करके और उसके बाद से कमेंट बॉक्स में भेज भी सकते हैं। इसके बाद से चलिए देखिए, अब संख्या अगर दिया हो तो, ये प्रश्न नंबर आपका तीसरा है। किसी दो व्यंजकों का या बहुपदों का लॉसो व मौसो क्रमशः, यानी क्रम से दिया है, पहले लॉसो दिया है
फिर मौसो दिया है। लॉसो आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। वो मौसा दिया है x प्लस वाई। यदि पहला व्यंजक x प्लस वाई हो या x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो, तो दूसरा व्यंजक ज्ञात कीजिए। दूसरा व्यंजक यानी दूसरा पद, दूसरा व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए हल करते हैं, काफ़ी इजी है। आप बस देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। हमें दूसरा व्यंजक ज्ञात करना है। दूसरा व्यंजक ज्ञात करने के लिए उसके लिए फार्मूला क्या है अभी बताया गया है, कुछ समय पहले आपको बताया गया। आप फार्मूला लिख लीजिए, उसको ध्यान से देखिए। तो होता है लॉसो गुणे मौसो बटे पहला व्यंजक। दूसरा व्यंजक ज्ञात करना है तो पहला हमें दिया हुआ है, उसको ज्ञात कर लीजिए। तो लॉसो गुणे मौसो, लॉसो कितना दिया है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और गुणे मौसो, मौसो कितना दिया है x प्लस वाई, ठीक है। ये लॉसो गुणे मौसो हो गया, बटे क्या होता है पहला व्यंजक। पहला व्यंजक दिया है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हल करते हैं। ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। जब देखेंगे कक्षा 7, 8 में ये पढ़े होंगे आप लोग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये बहुत इजी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बस ए और बी की जगह पे क्या हुआ, एक्स और वाई हो गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं फिर से एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये एक्स प्लस वाई ऑलरेडी दिया है, लिख लीजिए। बटे ये महाराज यहाँ पे बैठे हुए हैं, लिख लीजिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। आप सिंपल हो गया, ये इससे कट जाएगा, बच गया क्या एक्स प्लस वाई। ये आंसर हो गया आपका, देख लीजिए। यानी दूसरा व्यंजक हमें ज्ञात करना था, तो क्या किए एक बार और समझ लीजिए। लॉसो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, मौसो दिया है एक्स प्लस वाई। फार्मूला होता है दूसरा व्यंजक या द्वितीय पद या दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुणे मौसो बटा प्रथम व्यंजक या प्रथम संख्या या पहली संख्या। तो हम लोग यहाँ पे लिखे दूसरा व्यंजक बराबर लॉसो गुणे मौसो बटे प्रथम व्यंजक। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, जो सोल्यूशन है मतलब यहाँ पे जो किया गया है, इसमें केवल एक ही चीज़ है कि इसको हमें ध्यान रखना है। यही बस हल करके लिखा गया है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। बाकी ये आपका यहाँ पे था, लिख लिया गया, नीचे ये था, यहाँ पे लिख लिया गया। ये इससे कट गया, जो बच गया वो आपका आंसर हो गया। यही क्या है, दूसरा व्यंजक है। नोट करिए फटाफट, इसको लिख लिए हैं। चलिए देखिए हटाते हैं इसको। एक क्वेश्चन और मात्र देखिए, इसके बाद से आप लोग इसमें खुद हल कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, आप सॉल्व करिए, लिख के लगाते जाएंगे तो काफ़ी इजी रहेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। दो संख्याओं का, दो व्यंजकों का लीजिए, दो व्यंजकों का या बहुपदों का गुणनफल, दो व्यंजकों का गुणनफल a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, व मौसो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इनका लॉसो ज्ञात कीजिए। तो लॉसो बताइए या ज्ञात कीजिए। इसमें भी सारे मान दिए हुए हैं, बहुत इजी है हल करना इसको। क्या ज्ञात करना है हमें, लॉसो ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि दो संख्याओं का जब गुणनफल दिया होता है तो दो संख्याओं का गुणनफल
बटे हम क्या करेंगे, अगर लॉसो ज्ञात करना है तो मौसो से भाग कर देंगे, और मौसो ज्ञात करना है तो लॉसो से भाग कर देते हैं। काफ़ी ईजी है। तो लॉसो बराबर आपका हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल आपका दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये गुणनफल हो गया, बटे मौसो, मौसो दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको चाहे तो दो भागों में तोड़ लीजिए, a माइनस बी दो बार लिख लीजिए, a माइनस बी a माइनस बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको भी लिख लीजिए a प्लस बी और फिर a प्लस बी। इसको इसलिए लिखा जा रहा है ताकि नीचे वाला जो मान है वो कट जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला है, क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एक कोष्ठक में a प्लस बी और एक कोष्ठक में a माइनस बी। तो ये फार्मूला है, आप लिख लीजिए यहाँ पे इसके जगह पे, एक कोष्ठक में a प्लस बी और एक कोष्ठक में a माइनस बी। अब देखिए कौन कटने वाला है, काटिए इनको। ये इनके साथ इनका ऑपरेशन होगा और इनका इनके साथ हो जाएगा, जो बच गया लिख लीजिए। यानी a माइनस बी बचा है और फिर a प्लस बी बचा है। चाहे तो आप ऐसे ही इसका आंसर मान लीजिए, और नहीं तो फिर वही चीज़ a प्लस बी a माइनस बी, तो वापस क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी यहाँ पे आपका आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी आपका आंसर हो सकता है, जो भी लिखना चाहें, ये भी है और ये भी हो गया। दोनों का अगर लॉसो और मौसो दोनों दिया हो, व्यंजक के रूप में दिया हो, बहुपद के रूप में दिया हो, जैसे भी चाहे वैसे इसका आपको लिख के लगा सकते हैं। ये काफ़ी ईजी है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको अगर ये क्लास अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आज की क्लास ओवर हो गई। थैंक यू।